नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गाँव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जमीन कटघर आजमगढ़ जिले के गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रकाश पांडे जी, जो बीएसएनएल से रिटायर्ड हैं कार्यालय अधीक्षक के रूप में। और जब तक ये रहे अपने कार्यालय में हिंदी को बहुतायत प्रयोग कराया लोगों से। और हिंदी हमारी मातृभाषा है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी क्या है, हिंदी का महत्व क्या है, हम श्री प्रकाश जी से जानना चाहेंगे। हिंदी क्या है? सभी देशवासियों को 14 सितंबर को पढ़ने वाले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना और कोट से बधाई देता हूं। हिंदी हमारी भाषा है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का सरल माध्यम है, वो हिंदी इसको कहते हैं। हमारे देश को आजाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं और आजादी के संग्राम से लेकर के, आजादी की लड़ाई से लेकर के हिंदी की प्रासंगिकता जो रही है वो कभी कम नहीं हुई है। हिंदी ने अपना लोहा हमेशा मनवाया है, चाहे क्षेत्र कोई भी रहा हो। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जितनी भी हमारे रचनाएं हैं, जितने भी हमारे राष्ट्र कवि हुए हैं, इन लोगों ने हमारे देश का नाम हिंदी के माध्यम से ही सशक्त किया और हिंदी को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाकर स्थापित कराया। हिंदी इतनी सरल और सुबोध भाषा है और इतना समझ में आती है कि इसके भाषा के आगे देश की, विदेश की, पूरे विश्व की हर भाषा नगण्य है, फेल है। और हिंदी में जितना आसानी से आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत का माध्यम बना सकते हैं, वो एक मातृभाषा हिंदी ही है। हिंदी के बारे में हम आपको बताएं, आजादी के समय से ही हमारी हिंदी को उचित स्थान देने के लिए संघर्ष जारी रहा। हमारे लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सतत प्रयास किया। बहुत दिनों के प्रयास के बाद, बहुत दिनों के इंतजार के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया। हिंदी की राजभाषा को इसका दर्जा मिला। इस दिन को, इसकी महत्ता को देखते हुए, क्योंकि हमारे हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया, इसको समुचित स्थान मिला, इस खुशी में हर 14 सितंबर को, हर वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस को एक त्योहार, एक पर्व के रूप में बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। साथियों, हिंदी जो है, आपको मैं बता दूं, जितनी सुगमता से, जितनी सरलता से आप किसी चीज को रख सकते हैं, वो आपका माध्यम कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। हमारे देश में कोस कोस की दूरी पे भाषाएं बदल जाती हैं, पहनावा बदल जाता है, बोलियां बदल जाती हैं, उसमें भी विभिन्नता में, अनेकता में एकता लिए हमारी हिंदी आज सर्वविद्यमान है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष ही नहीं, अभी विश्व के पूरे पटल पे हिंदी छाई हुई है। आज हिंदी के अनुयायियों की संख्या, हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। अपने देश को छोड़िए, विदेशों में भी इसकी प्रचलन की विधा चल रही है। हिंदी के बारे में 4 लाइनें मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी इस देश की निशानी है, हिंदी इस देश की निशानी है,
एकता की यही जो शानी है, बोलियां जो भी सैकड़ों यहाँ है, हिंदी उन सब में राज रानी है। हिंदी को हमारे यहाँ रानी का उपाधि दी गई, भाषाओं की राजा है, रानी है। इससे सरल और सुगम कोई भाषा आपको नहीं मिल सकती है। हिंदी के बारे में ही 4 पंक्तियां मैं और दे रहा हूं, ध्यान लगाकर आप लोग सुने। कितना प्यारा जगत से न्यारा अपना हिंदुस्तान, प्रतिपल ऊंचा नाम हो इसका, प्यारा हिंदुस्तान रहे चमकता और दमकता, अपना देश महान, प्यारी बोली हिंदी की है प्यारा हिंदुस्तान, प्यारी बोली हिंदी की है प्यारा हिंदुस्तान। दूसरी मुक्तक है इसकी, विश्व गुरु बन जाए हिंदी, विश्व गुरु बन जाए हिंदी, विश्व पटल पे छाए हिंदी, विश्व पटल पे छाए हिंदी, विश्व गुरु बन जाए हिंदी, विश्व क्षितिज पर छाए हिंदी, हिंदी में हो अपना काम, हिंदी में हो अपना काम, राष्ट्रभाषा बन जाए हिंदी। जय हिंद, जय भारत। अभी आप सुन पा रहे थे राष्ट्रीय भाषा बन जाए हिंदी, हिंदी की सुगमता के बारे में बताया और हिंदी अपने प्रचलन भाषाओं में, अपने कार्यालयों में हर जगह यूज के। सभी दर्शकों को हिंदी की दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अभिषेक पांडे, गांव जवार न्यूज।